नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। मैंने अपने पिछले वीडियो में कल्कि अवतार की सीरीज़ को लेकर के जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि कल्कि अवतार या कल्कि या कलयुग को लेकर के जो कथा आगे चलती है, तो ये कथा कौन कहाँ से शुरू करता है और कहाँ तक आती है और कौन सुनाता है। तो मैंने ये बताया था कि नैमिषारण्य के वन में ये कथा सुखदेव जी सुनाते हैं और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाकर के ये कथा आगे चलती है। तो ये कथा जब आगे चलती है तो इसमें मार्कंडेय ऋषि कई प्रकार के प्रश्न भी पूछते हैं और उन प्रश्न उत्तरों में ये कथा आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अब हम इस कथा को आगे करते हैं। तो कथा कुछ यूँ है कि कलयुग में कली जो राक्षस है या दैत्य प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है, पिशाच प्रवृत्ति है, या जो हमारे आसपास आज जो हम प्रवृत्ति देख रहे हैं। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में एक घटना का उल्लेख किया था कि आगरा में किस प्रकार से एक माँ ने अपने 10 वर्षीय पुत्र की हत्या करवा दी, अपने देवर से ही हत्या करवा दी, यानी कि उस बच्चे के चाचा ने ही उसकी हत्या कर दी। तो वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये इस घटना को, या फिर एक इससे पहले करीब 8 महीने 6 महीने पहले एक और घटना हुई थी, पश्चिम बंगाल की एक घटना है। तो वहाँ पर एक महिला ने अपने समलैंगिक संबंधों के चलते उस महिला ने अपने ही पुत्र की हत्या करवा दी थी। तो कुछ इस प्रकार की घटनाएं हैं जो, यानी कि कहते हैं कि यदि जो छोटा बालक है, बहुत छोटा बालक है, वो यदि माँ पर ही आश्रित है तो उसकी हत्या यदि उसकी माँ स्वयं कर देती है, तो इसको आप क्या किस चीज़ से जोड़ करके देखेंगे। सीधा सीधा सा मुंह से निकलेगा कि घोर कलयुग है। यानी कि एक प्रकार से ये एक ऐसा कलयुग है या ऐसा पाप है जिसको हम ये कहते हैं कि ये कली राक्षस है। ये राक्षस कोई ऐसा नहीं है कि एक विशेष व्यक्ति में हो और वही दानव हो, देते हो। यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि द्वापर युग में कंस था, तो उसका एक विशेष नाम था और एक विशेष पद था, विशेष व्यक्ति था। इसी प्रकार से त्रेता युग में रावण था। तो ये एक पहचान थी, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई पहचान नहीं है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यदि ये पहचान नहीं है तो फिर वो कौन है। तो इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि जो नेता, राजनेता, अभिनेता या फिर आम नागरिक जितने भी हैं, तो वो मतलब कि ओवरऑल हम ये कहें कि 99.99% जो पृथ्वी पर विचरण करते हैं मनुष्य लोग, उन सब के भीतर है। तो यही प्रवृत्ति, और इसी को कहते हैं कि कली नाम का राक्षस है। तो आप उस वीडियो को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, और या इस प्रकार की खबरों को हम पढ़ करके अंदाज़ा स्वयं ही लगा सकते हैं कि किसके भीतर कौन सा शैतान बैठा हुआ है, कौन सी असुरी शक्ति बैठी है। तो इस बात को हम यहाँ शुरू करते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये कैसे प्रारंभ हुई। क्योंकि सतयुग में हम देखते हैं कि वहाँ पर देवता और मनुष्य दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था। साधारण रूप से यदि हम देखें तो वर्तमान में यदि हम कहते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, वो जो सनातन धर्मी है, यदि हम जैसे सनातन धर्मी है तो एक ब्राह्मण को देख करके हम उसको सादर प्रणाम करते हैं और कभी कभी हम उनके चरण स्पर्श भी कर लेते हैं, या फिर उनको हम बहुत आदर श्रद्धा वगैरह देते हैं और उनका बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। तो सतयुग में ठीक इसी प्रकार से होता था। जैसे कि आज हम ब्राह्मणों को यदि हम कहें कि हम सम्मान देते हैं, तो वहाँ देवता इसी प्रकार से रहा करते थे जैसे आज ब्राह्मण है। हालांकि आज ब्राह्मणों को भी पूजा नहीं जाता और उनकी हत्याएं सरेआम हो रही है। तो सतयुग में इस प्रकार से ब्राह्मण, और जैसे सतयुग में इस प्रकार से मतलब कि देवता और मनुष्य रहा करते थे। यानी कि आम मनुष्य जो होते थे वो आम मनुष्यों की भांति होते थे, और जो देवता होते थे वो ब्राह्मणों की भांति, आज के ब्राह्मणों की भांति रहा करते थे। इसी प्रकार से द्वापर युग जब आया तो वहाँ पर वो भेद थोड़ा सा आगे बढ़ा, और प्रारंभिक दौर में तो ठीक ठाक रहा द्वापर के, लेकिन उसके अंतिम समय में असुरी प्रवृत्तियाँ धीरे धीरे पनपने लगी। और जब असुरी प्रवृत्तियाँ पनपने लगी तो वो फिर भेद बड़ा होता गया, और फिर उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण का राज्य शासन स्थापित हुआ। संपूर्ण भूमि पर उन्होंने शासन किया था। उसके बाद फिर वो शासन समाप्त हो, वो जब चले गए तो वैकुंठ धाम अपने चले गए वापस। तो उसके बाद फिर राजा परीक्षित का शासनकाल आया। यानी राजा परीक्षित ने जब राजा बने तो वो द्वापर युग था, और उन्हीं के शासनकाल की अवधि में
द्वापर युग से कलयुग में प्रवेश हुए थे। तो युग जब परिवर्तन हुआ था तो राजा परीक्षित के शासनकाल में ही हुआ था। ये कथा फिर वहाँ से आगे बढ़ती है और मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में ये कथा चलती है। और उस कथा के अनुसार सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ में से थोड़ा सा मैल निकाल करके उससे एक रचना की मनुष्य की, और उस मनुष्य को कली नाम दिया। उस मनुष्य का नाम कली दिया गया और ये कहा गया कि यही कलयुग का कारक बनेगा, यानी कलयुग का संहारक भी बनेगा और कलयुग का ये कली राक्षस भी बनेगा, यानी कि राक्षस भी वही होगा और देवता भी यही माना जाएगा एक प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में यदि कोई अच्छे कर्म करता है तो वो कलयुग का देवता माना गया, और यदि जो दुष्कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, अनार्य कार्य करता है, तो वो कली राक्षस कहलाएगा, वही व्यक्ति। यानी कि वही व्यक्ति से मतलब है कि वो उसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति जाति जो है मनुष्य की श्रेणी दोनों कार्य कर सकती है। तो हमारे भीतर आज जो ये दुर्भावनाएं पनप रही है, पाप, अत्याचार, अनाचार या इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं हैं, तो ये कली राक्षस है। और देवता यदि है तो हम यदि इसको सुधार सकते हैं तो यही देवता का रूप भी हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने वो जो रचना की उसे पातक नाम दिया गया। पातक यानी कि पापी भी कह सकते हैं, पाप कह सकते हैं, अत्याचार, दुराचार, या इस प्रकार से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जो पातक का जो विशेष अगर हम देखें कि गूगल से अगर हम सर्च करके उसका सही अर्थ देखें तो पातक अर्थात नरक में जाने वाला। पातक का मतलब है कि जिसके कहने से नरक में जाना पड़ता है, जिसके करने से, यानी कि जो कर्म हम करते हैं, दुष्कर्म या कोई ऐसा कर्म, ऐसा गतिविधि हम करते हैं जिसके बाद हमें नरक मिलता है, तो वो पातक कहलाता है। यानी कि जैसे कहा जाता है कि जात पात, तो जात तो एक मनुष्य जाति हो गई, जैसे कि यदि हम स्वयं को देखें तो हम जाति हो गई, मनुष्य जाति। जैसे कहा जाता है वानर जाति, मनुष्य जाति, तो ये जाति हो गई। और पात हो गया, तो पात हमारे जो कर्म हुए, दुष्कर्म हुए, कर्म और दुष्कर्म। तो कर्म और दुष्कर्म में से जो दुष्कर्म है वो पात हो गया, और कर्म हो गया वो काम जो हम करते हैं, वो कर्म अच्छे काम हो गए। तो ये इसकी विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की और ये ही जो है वो पातक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसको हम अगर आगे देखें तो उस अधर्म की सुंदरी स्त्री का नाम मिथ्या था, यानी कि वो जो अधर्म था पातक था, यानी कि जो अधर्म था। अब देखिए यहाँ अगर हम कोरिलेट करते हैं तो ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है कि या जो दिख रहा है, या जिसका नाम है, जिसका कोई पद है, या फिर जो किसी राज्य का शासक है, या कोई भी व्यक्ति विशेष है, ऐसा कोई भी नहीं है। ना दैत्य है, ना दानव है, ना कोई वो असुरी प्रवृत्ति है। वो एक साधारण व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इसमें हम अपने नेता, अभिनेता, राजनेता, या फिर हम अपने आसपास के वातावरण में किसी भी व्यक्ति को, महिला पुरुष, किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। पशु श्रेणी इसमें नहीं आती, क्योंकि पशु श्रेणी एक अलग श्रेणी हो गई, वो मनुष्य श्रेणी में नहीं है। तो ये पातक हो गया, यानी कि पात हो गया। तो इसमें उस व्यक्ति का जब विवाह होता है तो ये कैसे आगे बढ़ता है, ये प्रवृत्ति की हम बात करें कि ये प्रवृत्ति क्या है, यानी कि व्यक्ति विशेष तो है नहीं, तो ये प्रवृत्ति हो गई। तो अधर्म की सुंदरी स्त्री का नाम मिथ्या था। अब अधर्म यानी कि पाप, या मेरा अहंकार, घमंड, दंभ जो भी है, तो मेरा घमंड ये रहा कि मेरे को मेरा एक मिथ्या घमंड ये रहा कि मेरी जब यदि मैं कहूँ कि उसमें किसी, जैसे कोई व्यक्ति मिथ्या दंभी है, घमंडी है, तो उसका जो विवाह होगा तो वो भी घमंड, एक प्रकार के घमंड से ही विवाह करेगा। तो वो मिथ्या नाम की एक स्त्री से विवाह करेगा, यानी कि वो उसको झूठे या अहंकार या लोभ लालच आदि वो एकत्रित करेगा। यानी कि कोई लालची है तो वो दहेज ज़्यादा मांगेगा, तो उसका विवाह फिर उस स्त्री से एक नाम मात्र का हुआ, लेकिन उसने मूल रूप से उस घमंड, उस मिथ्या चीज़ से विवाह किया, यानी कि उसने दहेज बहुत ज़्यादा ले लिया। तो उसका अहंकार वो वहाँ आ गया, वो झलक मार रहा है उसका अहंकार। तो उसका स्वभाव फिर वो महाक्रोधी हो जाएगा। उसका पुत्र जो होगा वो दंभ के नाम से होगा, यानी कि उसका स्वभाव फिर वो क्रोधी हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, घमंडी हो जाएगा,
क्रोध या इस प्रकार का उसका स्वभाव हो जाएगा। तो ये कथा फिर आगे बढ़ती है और यह है कि उसका पुत्र जो होगा वो दंभ के नाम से पहचाना जाएगा। फिर उसका वंश आगे बढ़ता है, यानी कि उसका लोभ, लालच, अहंकार, घमंड या उस तरह की उसके दुराचार, अत्याचार, फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी प्रकार से किसी का वंश जब आगे बढ़ता है तो फिर उसका पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र, फिर उसके पुत्र का पुत्र का पुत्र, तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये सारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ती है और वो गतिविधियाँ फिर आगे बढ़ती जाती है। तो उसका दंभ, माया, लोभ, स्त्री से लोभ, और फिर उसका विकृति आ जाती है, उसमें कई प्रकार की विकृतियाँ आ जाती है, और वो फिर नीचता, अपमान, तिरस्कार, पाप से भरा हुआ फिर वो हो जाता है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। तो ये एक कलयुग का लक्षण है, हम कह लो कि ये एक कलयुग इस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो वो राजा परीक्षित के काल से ही वो फिर वो धीरे 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 वो आगे बढ़ता गया। इसी प्रकार से पहले लोभ हुआ, लालच हुआ, अहंकार हुआ, तिरस्कार हुआ, फिर वो मार काट मची, और फिर वो इस तरीके से हम कहते हैं कि जैसे इस्लाम का उदय हुआ। उससे पहले हम कहते हैं कि ये ईसाइयों का, यहूदियों का और इनका उदय हुआ। फिर वो फिर उससे पहले भी हम देखें तो बौद्ध का उदय हुआ, तो वो बौद्ध से ही फिर हम तिरस्कृत होते गए, और फिर लोभ, लालच, अहंकार, और फिर दंभ, या फिर अपना ही कुछ नया रिलीजन, मजहब, पंथ ये गढ़ना शुरू कर दिया। तो ये स्वयं से मतलब सनातन धर्म तो फिर वो एक साइड रह गया, और उसमें उन्होंने अपने ही मत, पंथ, रिलीजन वो गढ़ने शुरू कर दिए। फिर जब ये आगे बढ़ता गया तो फिर उसमें ईसाइयत आई, फिर इस्लाम आया, तो फिर इस तरीके से उसमें जुड़ते गए। फिर वो एक नव बौद्धवाद आया। तो नव बौद्धवाद, ये जो बुद्ध का जो अवतार, एक्चुअल जो अवतार था, वो तो आज से करीब 3000, 3500-4000 वर्ष पहले हो गया था। यानी कि वो राजा परीक्षित के समय के आसपास के कुछ करीब 1000 वर्ष बाद ही हुआ था। तो इस प्रकार से जब ये आगे बढ़ता है तो इसमें फिर ये जैसे कुरूप होते गए, भद्दा, काला, या मन के काले, मन के भद्दे, देखने में वो कितने ही सुंदर हो, सुशील हो, या कितने भी वो सभ्यता दिखाने का प्रयास करे, लेकिन वो जैसे कुटिलता, अंदर से कलंक का भरा हुआ व्यक्ति, या घमंड से, अहंकार से, जोश से, या कुछ इस तरह की चीज़ें वो आगे बढ़ती गई। तो जैसे फिर उसके बाद जब इस्लाम का उदय हुआ, फिर इस्लाम ने बहुत मार काट मचाना शुरू किया, अत्याचार बहुत ज़्यादा। हम देखते हैं कि वो यदि हम गल्फ़ कंट्री में चले जाएं उधर, तो वो देखने में वहाँ के लोग जो थे सब सुंदर दिखते हैं, महिलाएं भी सुंदर होंगी, पुरुष भी सुंदर होंगे, और उनका व्यवहार भी सुंदर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उनका जो आचरण, जो अंदर से जो होते हैं, वो बहुत ही कुटिल, या फिर वो अत्याचारी, दानव प्रवृत्ति, या कुछ इस तरह का। तो ये सिर्फ गल्फ़ कंट्री में नहीं, हम संपूर्ण पृथ्वी पर देख रहे हैं उसको। हम पाताल लोक में, जैसे कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है वो पाताल लोक माना जाता है, तो वहाँ चले जाए अगर हम, या यूरोप के देशों में चले जाएँ, तो ये सारी प्रवृत्ति वहाँ पर हमें खुलेआम देखने को मिलती है। बेशक वो कितना मीठा बोले और हम कहें कि अरे वहाँ अंग्रेज कितने अच्छे होते हैं, या अमेरिकन कितने अच्छे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है उनकी। तो हम जैसे देख ही रहे हैं आजकल, जो कई लोगों को ये एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये प्रवृत्तियाँ जब आगे बढ़ती गई, तो ये कलयुग में जो है कली रूप में अवतरित हुई है। ये सारी प्रवृत्ति, यही कली कहली जाती है। लेकिन इसको अगर हम वास्तविक रूप में अगर एक दूसरा रूप देखें हम इसका, तो सांसारिक रूप में अगर हम देखें, तो इसको भी नरेट किया गया, यानी कि नरेशन इसका भी रचा गया है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कल्कि भगवान का अवतार होगा, और किस राजा का वो वध करेंगे, कहाँ उनका शासन होगा, कहाँ उनका विवाह होगा, किस प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ेगा भगवान कल्कि का। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये भी मैं बताने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारी प्रवृत्ति है। तो जब कल्कि का अवतार होगा तो किसका वध करेंगे, क्यों करेंगे, तो वो इन्हीं सब चीज़ों का वध करेंगे कि बुरी, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन सब का वध करेंगे। वो उनको सबको शांत करेंगे, समझाएंगे, या उनको उनके साथ युद्ध करेंगे। यानी कि यदि मैं नहीं सुधर रहा हूँ तो मेरे साथ युद्ध करेंगे, मुझे हराएंगे, मुझे मारेंगे, और फिर मेरे अंदर से उस बुरी आत्मा को, या वो बुरी जो मेरे विचार हैं उनको निकालेंगे वो। तो ये एक ये हम कह सकते हैं कि ये कली है, और ये कल्कि का अवतार है। तो इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता है। ये कथा जब आगे बढ़ती है तो इसके बाद हम देखते हैं कि फिर जब ये इसी प्रकार से क्रोध के बाद हिंसा नाम वाली अन्य कन्या से लोभ को कली को उत्पन्न किया। यानी कि कली नाम का जो आता है इसमें एक कैरेक्टर, वो ये है कि क्रोध के बाद हिंसा नाम वाली अन्य कन्या से लोभ ने कली को उत्पन्न किया। लोभ नाम का एक व्यक्ति है, वो
हिंसा नाम वाली एक कन्या से विवाह करता है। यानी कि लोभ जो है, यदि कोई लोभी है तो वो हिंसा नाम की कन्या से यदि विवाह कर लेगा तो वो कली नाम के एक व्यक्ति को उत्पन्न करेगा। यानी कि यदि आप देख लीजिए कि जो बुरी आत्मा है, यानी कि क्रोध, लालच, हिंसा यदि व्यक्ति के अंदर है और वो उसी प्रकार की किसी कन्या से विवाह कर लेगा तो वो फिर वो परस्पर वो प्लस होता जाएगा, उनका वो जो गुण है वो आपस में मैच करेगा। तो वो फिर वो क्या, वो दोनों ही यदि पति पत्नी हिंसक है तो उनकी जो संतान होगी तो वो भी उसी स्वभाव की होगी। जैसे कहते हैं कि डीएनए, सेम डीएनए होता है। तो जो डीएनए थ्योरी वो इसी बेस पर आधारित होती है। तो हम कहते हैं कि यदि जैसे हम संघ वालों का कहें कि वो डीएनए, सबका डीएनए समान है, तो वो क्या है कि उस विशेष डीएनए को हिंदू धर्म से मिलाने का प्रयास कर, यानी कि सनातन धर्म के जो लोग हैं वो भी अछूते न रहे, इनको भी भ्रष्ट कर दो, इनका भी जो धर्म है थोड़ा बहुत सनातन धर्म है, इसको भी भ्रष्ट कर दो, नष्ट कर दो। और वो जो विशेष डीएनए वाले लोग हैं, जो हम कहें कि उनके मजहब और रिलीजन वाले लोग हैं, उनको सनातन धर्म को उनके जरिए मिटाना चाहते हैं, वो ऐसा वो कुछ करना चाहते हैं। तो ये इसको हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि कल्कि जो है जब आएंगे तो वो इन्हीं आत्माओं को नष्ट करने के लिए आएंगे। तो अब अगर हम इसको सांसारिक तरीके से देखें तो कली देखने में कुरूप, भद्दा, काला और इस प्रकार का दिखता है। यानी कि सुंदर हो सकता है व्यक्ति, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप गतिविधियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं। तो आप इसको सांसारिक रूप से न जोड़ करके इस प्रकार के जो उसके गतिविधियां, कैरेक्टर का जो कर्म है वो उसको आप देखें। तो बाएं हाथ में उपस्थ लिंग को पकड़े हुए था। यानी कि कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, लेकिन वो बाएं हाथ में अपने उपस्थ लिंग को, यानी कि उसका जो लिंग है उसको पकड़े हुए हैं वो। यानी कि वो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार का कामुक होगा, कामाचारी होगा, और किस प्रकार से वो बलात्कारी या कुछ इस तरह का मन में इस तरह की भावनाएं लेके वो रहेगा। तो देखने में वो कितना भी सुंदर हो सकता है। तो हम इसको वो जोड़ सकते हैं उस विशेष मजहब के साथ, वो किस प्रकार से मीठी बातें करके और वो किस प्रकार के शब्द जाल में और वो लव जिहाद के चक्कर में फंसाता है, और किस प्रकार से वो अंजाम देता है घटनाओं को, और फिर वो सूटकेस में और उस फ्रिज वगैरह में किस प्रकार से हम वो उन घटनाओं को देखते हैं। तो ये मानसिक प्रवृत्ति अब जो है वो हिंदू धर्म में भी आ चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रवृत्ति वो बदलती जा रही है, और अब यहाँ हिंदुओं में भी घर कर चुकी है। तो ये उसको हम मान सकते हैं। तो सड़ी हुई दुर्गंध से युक्त और जुआ, मद, वेश्या स्त्री के साथ अपना घर बसाएगा व्यक्ति जो है, फिर वो इस तरह का व्यक्ति जो है वो एक वेश्या स्त्री के साथ, या फिर सड़ी गली या जुआ या इस तरह का जो खेल खेलना या खाना पीना या मद्यपान करना या इस तरह की वो सब चीज़ें आज आम होती जा रही है धीरे धीरे। अगर हम देखें तो ये महिलाएं भी अब जो शराब पीने लगी है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें, या मांस मदिरा खाना पीना, ये सब चीज़ें तो कॉमन हो गई है महिलाओं पुरुषों के लिए। तो ऐसे अगर वातावरण को हम देखेंगे तो इसको हम कहेंगे कि हाँ ये कली है। कली यानी कि हमारे भीतर जो बुरी आत्माएं घर कर गई है उसी को कली कहा गया। इसके आगे अगर हम चले तो कली ने दुर्वचन कहने वाली अपनी ही एक बहन से भय नाम वाला पुत्र और मृत्यु नाम की कन्या को पैदा किया। ये मतलब कि कली जो राक्षस है उसने अपनी ही बहन से विवाह किया और उसमें फिर भय नाम वाला एक पुत्र पैदा किया और मृत्यु की कन्या को पैदा किया। यानी कि कुछ भी इसमें कहीं पे भी हम कह सकते हैं कि वो अपनी ही बहनों से विवाह करने लग गए। तो इसको यहाँ भी आप कोरिलेट कीजिए कि ये जो प्रवृत्ति, बुरी प्रवृत्ति है, वो अपनी बहनों से विवाह करने से हिचकिचाते नहीं है। तो और भी इससे बुरी भी चीज़ें हैं, वो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ की ये कहने वाली चीज़ें नहीं हैं। और फिर उसके बाद फिर ये इस तरह की चीज़ें हम कुछ भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये मैंने जोड़ा नहीं है, जो ग्रंथों में लिखा गया मैंने उसी का सार नोट किया हुआ है, उसी को बता रहा हूँ। यदि कोई पूछे कि ये कहाँ से आपने नोट किया और कैसे आपने निकाला, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कल्कि पुराण है मेरे पास, उसी को आधार मान करके मैं ये इसको बता रहा हूँ। तो भय और मृत्यु के समागम से, जो भय हुआ और मृत्यु दोनों के समागम से नरक नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। नरक ने यातना यानी कि नरक नाम की बहन के साथ कितने ही सहस्त्र यानी कि हजारों पुत्र पुत्री उत्पन्न किए। यानी कि उनकी संतानें फिर एक के बाद एक बहुत सारी होती गई, सहस्त्रों नहीं हजारों होती गई। और वे सभी यज्ञ, वेद पाठ, दान, धर्म आदि का लोप करने वाले, शास्त्रों
का नाश करने वाले, शरीर को पीड़ा देने वाले बच्चों को जन्म दिया। उन सभी ने फिर वही बात वही फिर सेम आ गई आगे कि जो हम कहते हैं कि सेम डीएनए वाले जो थ्योरी है संघ वालों की, तो वो कहते हैं ना कि सबका डीएनए एक है और हिंदू मुस्लिम सब समान है, समान डीएनए वाले। तो ये इसलिए मैच नहीं कर सकता क्योंकि जब तक हम सनातन धर्मी अलग डीएनए के हैं तभी तक हम सुरक्षित हैं, या फिर यूँ कह लो कि धर्म भी तभी तक स्थापित है सनातन धर्म। उसके बाद यदि हम उन धर्मियों में मिल जाएंगे, उन विधर्मियों में मिल जाएंगे तो हमारा डीएनए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी सभ्यता संस्कृति भी खत्म हो जाएगी और फिर हमारा वेद पाठ पुराण या फिर हमारे जो संतानें आने वाली है वो भी सब भ्रष्ट हो जाएगी और नष्ट हो जाएगा, हमारा डीएनए भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर वहाँ वो कलयुग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्म को जो धारण किया हुआ है वो शुद्ध रूप से वो सनातन धर्मियों ने ही धारण किया हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि ये कलयुग का एक उदाहरण है, नरेशन है, और ये जो कल्कि पुराण से लिया गया है ये उसका अंश है। और ये श्लोक बाय श्लोक दिया हुआ है इसमें, और उसमें जो हिंदी अनुवाद है उसको मैंने पढ़ के आपको सुनाया। यानी कि मैंने जो नोट किया उसी को मैंने यहाँ पर जो बताने का प्रयास किया वो कल्कि पुराण से बताने का प्रयास किया, और इसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने मिथ्या कहा हो या झूठ कहा हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे कहने का तात्पर्य है या फिर जो कहने की शैली है या जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो। लेकिन जो मेरे कहने का भाव है वो ये है कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ता है कलयुग और किस प्रकार से हम आज की परिस्थितियों में पहुँचे हैं, और इसमें कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है, कहाँ खामियां है, और क्या ये जो सेम डीएनए वाली जो थ्योरी दी जाती है संघ के द्वारा, मैं किसी संस्था विशेष की पार्टी राजनीति विशेष का कोई मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या यदि वो सेम डीएनए की थ्योरी दी जाती है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं मान सकते कि ये कल्कि के आने का संकेत है। यानी कि हमारा डीएनए यदि थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है सनातन धर्मियों का तो वो भी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए और उन डीएनए वालों के साथ मिल जाए और वर्ण संकरम हो जाए। तो यदि हम मान लें कि भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कल्कि का अवतार संभव है कि इसलिए पहले आ रहा है, समय से पहले, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि वर्ण संकर हो जाए सारी पृथ्वी पर लोग, और सनातन धर्मियों का भी जो है डीएनए वर्ण संकर हो जाए। तो ऐसे में यदि भगवान कल्कि अवतार लेंगे तो वो शुद्ध रूप से ब्राह्मण के परिवार में कैसे जन्म लेंगे, क्योंकि उस टाइम तो सब वर्ण संकर हो जाएंगे। यानी मान लो कि अभी हम 500, 1000, 2000 वर्ष के बाद की अगर हम बात करें तो तब तक तो सब कुछ वर्ण संकर हो जाएगा। यानी कि यूरोप, अमेरिका या गल्फ कंट्री या हम किसी भी सबको मिला करके सबका डीएनए, कहीं किसी ने कोई विवाह कर लिया, कहीं किसी ने विवाह कर लिया। तो अभी तक तो हम ये सुनते थे कि वो सिर्फ इक्का दुक्का कहीं हमारे पुराणों में, ग्रंथों में मिलता है ऐसा, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक कारण हो सकता है कि यदि कल्कि को अवतार लेना है पृथ्वी पर समय से पहले, तो इसीलिए ले रहे हैं कि संभव है कि इसके बाद वो वर्ण संकर सारे हो जाएंगे और फिर जो जिस माता के गर्भ से वे आना चाहते हैं वो माता शुद्ध रूप से सनातन धर्मी हो और ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण भी अब सुरक्षित नहीं रहे हैं और अपने धर्म को बचाने में समर्थ नहीं है इस समय, क्योंकि एक दूसरे पर जब सभी आश्रित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिलावट के आदी हो जाते हैं या मिलावट में हम भी शामिल हो जाते हैं। तो वो हम ना चाहते हुए भी मिलावट का भोजन, अन्न, जल वगैरह ग्रहण कर ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी। तो ऐसे में हो सकता है कि वो समय से पहले आ रहे हो। तो इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भगवान कल्कि का अवतार हो रहा है तो वो किस परिस्थिति में, कहाँ, क्यों, कैसे हो रहा है और उनके गुरु कौन है, माता पिता कौन है, क्या है, तो उसके विषय में मैं अगला वीडियो बताऊंगा। तो ये एक मैंने आपको वो स्थिति बताई कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मेरे वीडियोस में कमेंट जितने भी आ रहे हैं लोगों के, वो ये कह रहे हैं कि कल्कि कोई व्यक्ति विशेष या भगवान स्वयं अवतार नहीं लेंगे, किसी गर्भ से नहीं आएंगे। तो मैंने उनको ये भी बताने का प्रयास किया है कि संभव है कि वो किसी के गर्भ में ना आए, या संभव है कि वो कोई ऐसी शक्ति हो जो डायरेक्ट पृथ्वी पर आकर के वो बैठ जाए और आसीन हो जाए और कहे कि मैं कल्कि हूँ। तो ये भी दोनों चीज़ें संभव है। तीसरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष भी नहीं है, किसी के गर्भ में भी नहीं आ रहे, किसी माता के गर्भ में नहीं आ रहे, तो फिर वो इसी प्रकार से आएंगे और कोई एक आध्यात्मिक शक्ति होगी जो जागरूकता फैलाएगी और सनातन धर्म को दोबारा स्थापित करेगी।
और यदि बहुत सारी कुछ घटनाएं अनहोनियाँ यदि होनी है, इस तरह से पृथ्वी पर तहस नहस मचाना है उन्होंने, तो वो जो अत्याचार पाप है, हमारे अंदर की द्वेष, घृणा, नफरत, कुरूपता, या जो शब्द मैंने आप लोगों को बताए, वो इस प्रकार का जो वातावरण है उसको समाप्त करके और फिर एक नए तरीके से स्थापित करे वो हमारे भीतर धर्म को, और सनातन धर्म की स्थापना करके, और वो फिर यहाँ शांति स्थापित कर दे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इसके विषय में क्या क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि यदि कल्कि आ रहे हैं तो संभव है कि वो कुछ बड़ा ही करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ, और अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से क्या आगे जो होने वाला है वो किस प्रकार से घटित होने वाला है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।